नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय सैनिकों की जय जयकार हो रही है। बता दें कि मेरी मौजूदगी है अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, और इस जगह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और यहां लोगों की अफरा तफरी मचती है। नीतीश कुमार अचानक आते हैं तो कोई न कोई वजह होती है, लेकिन आज कोई ख़ास वजह पता नहीं चला। उन्होंने नीतीश कुमार सिर्फ निरीक्षण के लिए आए हुए थे, आए, एक दो लोगों से मिले और निकल गए। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार कैसे आए और उनके जय जयकार लगाने लगे हैं उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं। 2025 से 30 नीतीश बाबा की जीत इंशाल्लाह रहमान 2025 से 30 साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना कोई जवाब दिए हुए निकल गए। साथ ही जब उसके बाद नीरज कुमार जो एमएलसी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात कही है वो आप सुनिए कि कैसे वीरता और शौर्यता की बात कह रहे हैं और कैसे उनको एक बधाई दे रहे हैं जितने भी भारतीय सैनिक हैं। नीरज कुमार को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से पाक प्रायोजित आतंकी समूह और उसके भी जो भी ऑपरेटिव पार्ट थे उसको ध्वस्त किया। तो देश की जनता आज उनको सैल्यूट कर रही है। और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तानी सेना को कोई छेड़छाड़ नहीं, बल्कि जो आतंकी समूह थे उसके संचालन करने वाले थे। और ये आत्मगौरव हमको इसलिए हो रहा है कि मधुबनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता का संदेश दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया था कि जो आतंकी घटना करने वाले लोग हैं या उस साजिश में जो शामिल लोग हैं उनको नस्ते नाबूद करेंगे। तो ये देश की सेना को हम सैल्यूट करते हैं। दरभंगा की जो घटना हुई है इस संबंध में विपक्ष के द्वारा सवाल उठाने का भी समय नहीं मिला। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की है और जो भी गलत करेंगे चाहे किसी धर्म समुदाय जाति के हों उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री आए थे आज पार्टी कार्यालय, क्या कुछ खास बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी है जनता दल यू, तो 2025 से 30 फिर से फिक्स है। तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है, जो ऑफिस के कर्मियों का है जोश बढ़ता है और स्वाभाविक से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखते हैं लोग तो ऊर्जान्वित होते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाता है कि एक मिनट न बैठते हैं न बैठने देते हैं किसी को, तो विपक्ष परेशान हो जाता है कि भाई तो ऐसे मुख्यमंत्री कभी विभाग की बैठक करने लगते हैं, कभी जेडीयू कार्यालय आते हैं, कभी साइट का निरीक्षण करने जाते हैं, तो विपक्ष की आत्मा तड़प पड़ती है। तो आपने सुना एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जिस तरह से वीरता का एक उदाहरण पेश किया है भारतीय सैनिक ने, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो देश की बेटी ने इसका लीड किया है उनके काम को सब सलाम करते हैं। इसी बात पर आगे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार क्यों आए हुए थे मुख्यमंत्री, तो कुछ भी बताने से मना किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जदयू कार्यालय है, नीतीश जी का कार्यालय है, तो वो तो वहाँ आएंगे ही। बता दें कि अब इसके बाद ललन सिंह से जब बात किया गया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात कही है, जो कि पाकिस्तान के जो नापाक हरकतें हैं उनको भारत ने करारा जवाब दिया है और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एकजुटता दिख रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अक्षरशः सही बात कही है। जो पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक जो वहां गए थे उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया और
किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा देना, तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर गर्व है, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व है। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है। और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन को का ध्वस्त किया गया, वहां बगल में उस देश का आर्मी का एक बड़ा कैंप था, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी सेना ने यह अपने पराक्रम से यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम आतंकवाद को पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से समाप्त। तो आपने सुना, ललन सिंह ने भी सैनिकों के वीरता और शौर्यता का परिचय देने की बात कहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर एक सफल रहा है, इसके लिए सैनिकों को, भारतीय जवानों को बधाई दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए शीला मंडल जो परिवहन मंत्री है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि देश के हित के लिए जो भी निर्णय हो सबका मिलजुल करके निर्णय होना चाहिए, क्योंकि देश सबका है। तो ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जो लोग उम्मीदवार है QR कोड जारी किया है, प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, बायोडाटा प्रत्याशी अपना बायोडाटा भेजे, उसके बाद उनका चयन किया जाएगा, उसी आधार पर टिकट मिलेगा। अच्छा, देखिए, सब पार्टी का अपने अपना तरीका होता है, वो उसके पार्टी का अपना निर्णय है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो तो उनका निर्णय है, उसको हर आदमी को अपना अधिकार है उस तरीके से करने का, उससे क्या असर पड़ेगा। ये हम लोग का अपना तरीका है, उनका अपना तरीका है, सब लोग करते हैं। भूपेश बघेल 10 तारीख को आ रहे हैं, जहां पटेल छात्रावास में लोगों से मुलाकात करेंगे, कुर्मी वोट बैंक को साधने की प्रयास हो रही है। किस तरीके से देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुर्मी कोयरी का समीकरण रहा है। देखिए, आपको बता दें कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी को पूरे बिहारी ने, पूरे देश का बागडोर, आज पूरा राजनीति जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अति पिछड़ा समाज जितने भी हैं, हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, खास करके महिलाएं तो देवता स्वरूप समझती है। आज जो बिहार में जो सशक्तिकरण देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता नीतीश कुमार जी के वजह से ही आपको देखने को मिल रहा है। आपने सुना इन तमाम लोगों को, पक्ष को भी। अब विपक्ष से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी, उनका सुनिए कि ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में क्या बयान दे रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में आज फिर से पेशी है राहुल गांधी की, क्या होगा आज कुछ? माननीय न्यायालय ही नेशनल हेराल्ड के मामले पे वो जो केस पे FIR की बात कर रही, चार्जशीट की बात कर रहे थे, उसको अस्वीकार कर लिया है। तो ये लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। तंग कितना कर पाएंगे? हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में एक पैसे की भी आदान प्रदान नहीं है, एक पैसे का लाभांश किसी को नहीं है। ये पहला केस दुनिया में है जहां 1 रुपये का न आदान है न प्रदान है, न 1 रुपये का कोई लाभ लिया है, न कोई डायरेक्टर, न मेंबर, न चेयरमैन, तब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो अपने आप में यह केस अजूबा है, जहां हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला किया है हिंदुस्तान ने, मोदी के इस कार्य को या हिंदुस्तान के कार्य को क्या सराहना चाहेंगे? प्रथम दिनों से
जिस दिन पाक के नापाक इरादे का मंसूबा पहलगाम में बरसा, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाक के नापाक इरादों को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। अभी वक्त है भारत के सभी लोगों को, पक्ष और विपक्ष, एकजुटता के साथ सेना के हौसला को अफजाही करते रहे, बुलंद करते रहे, तिरंगा फहराते रहे। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के देश एकजुट है और ये देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष कब तक आगे तक एकजुट रहती है। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव है, राजनीति अपनी जगह है और देश की सुरक्षा और एकता अपनी जगह है। देखना होगा कि इस चीज़ों को लेकर के कैसे पाकिस्तान को पक्ष और विपक्ष मिलके मुंह तोड़ जवाब दे पाता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।